हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम मॉडलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सिस्टम मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ सिस्टम विथ ईच मॉडल प्रेजेंट अ डिफरेंट व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ दैट सिस्टम। देखो, जब भी हम कोई न्यू सिस्टम बना रहे हैं, कोई न्यू सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो उसको डेवलप करने के पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं। तो ये अलग अलग मॉडल्स क्यों बनाते हैं? देखो, जब भी हम कोई बड़ा सिस्टम बनाते हैं ना, तो उसको जैसा एज अ सिंगल यूनिट कभी नहीं बनाते, उसके जैसे उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग मॉडल्स के अंदर एंड फिर उसको बिल्ड करते हैं। तो इनको पहले पहले क्या करेंगे, अपन सिस्टम्स के जैसा डिफरेंट मॉडल्स बनाएंगे। ये वो वाले मॉडल नहीं रहेंगे जो रियल टाइम में यूज होने वाले हैं, ये रहेंगे प्रोटोटाइप वाले। तो ये क्या रहेंगी, ये एक जैसा सिस्टम मॉडलिंग का एक प्रोसेस है जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स को डेवलप करता है। किसको? एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को। रियल मॉडल, ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल रहेंगे जो है कि नहीं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट व्यू बताएंगे हमारे सिस्टम का। कि जैसा कोई एक जैसा बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का हम जैसा एक छोटे छोटे आप प्रोटोटाइप देखेंगे पहले बिल्डर्स के पास, कि भाई 6 फ्लोर की बिल्डिंग है या फिर 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो जैसा उसका मॉडल रहेगा, पूरा व्यू रहेगा, 3D व्यू रहेगा, या फिर उसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर रहेगा बनाया हुआ, है क्या नहीं? क्या वो कैसी दिखेंगी रियल में, और उसके जैसा फिर उसके ऊपर जैसा टेस्ट करेंगे वो, क्या जैसा 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, एंड इसके ऊपर जैसे कितना वेट है, हमें कितना जैसा लोड हम दे सकते हैं इसके ऊपर, एंड कितनी जैसे इसकी साइज रहेंगी। तो सबके सब हम छोटे से प्रोटोटाइप के ऊपर ये सब टेस्ट कर सकते, एनालिसिस कर सकते। तो इसी का सेम कंसेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है कि हम जैसे पहले मॉडल्स बनाएंगे, फिर उस मॉडल्स के ऊपर, उस मॉडल्स की वजह से हमें डिफरेंट व्यू मिलेंगे और अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम सिस्टम को देख सकते, सिस्टम को डेवलप करने के पहले। सिस्टम मॉडलिंग में रिप्रेजेंट अ सिस्टम यूजिंग ग्राफिकल नोटेशन, फॉर एग्जाम्पल द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अब देखो, इसके हम आप सॉफ्टवेयर के व्यू कैसे देखना, जैसा अब हो गया, जैसा हमने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, बिल्डिंग के अंदर तो हम जैसा हमारे सिस्टम, हमारे पीसी के अंदर बना सकते, एक 3D व्यू बना सकते, या फिर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना सकते रियल टाइम के अंदर। अब जैसा जब हम प्रोग्राम को डेवलप करें, सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, तो उसके अंदर कैसा, तो इसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सॉफ्टवेयर का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे जैसा पॉसिबल होता है, वो पॉसिबल होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल के थ्रू हम जैसा वो कर सकते हैं। और भी दूसरे बहुत सारे इसके जैसा टेक्निक्स है, तो फॉर एग्जांपल हमने दिए यूएमएल। System modeling helps the analyst to understand the functionality of the system and models are used to communicate with customer। अब देखो, सिस्टम मॉडलिंग काय के अंदर हेल्प करेगा, एनालिस्ट को अंडरस्टैंड, फंक्शनैलिटी अंडरस्टैंड करने के वास्ते, सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है एंड वो अंडरस्टैंड करने के वास्ते एनालिस्ट को हेल्प मिलेगी। एंड मॉडल्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद कस्टमर, और मॉडल्स के वजह से जैसा कम्युनिकेशन ईजी होगा कस्टमर्स के साथ, कि जो भी हमारे क्लाइंट रहेंगे, तो उनको हम जैसा मॉडल बताएंगे पहले, कि ये जैसे आपने जो हमें जैसा प्रोजेक्ट दिया, ये उसके ये मॉडल्स है, आपको जैसा हमें उनको समझाने के वास्ते जैसा इजी रहेगा, और उनको समझने के वास्ते या फिर उनको कुछ चेंजेस चाहिए, तो हम जैसा इनिशियली फर्स्ट फेज के अंदर ही वो कर सकते। तो देखो, आप सिस्टम के कौन कौन से अलग अलग पर्सपेक्टिव, इसके 4 मेन पर्सपेक्टिव रहते हैं, इसके ऊपर ही यही हमारे जैसा अलग अलग मॉडल भी रहेंगे। देखो, पहला है अब कॉन्टेक्स्ट एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। तो क्या बताएंगे हमारे को, मॉडल द कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। अब ये कौन सा मॉडल है, एक इन्वायरमेंट को बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट को बताएंगे इन्वायरमेंट के अंदर, क्या भाई हमारा इन्वायरमेंट कैसे रहने वाला है सिस्टम का। सेकंड है हमारा इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव। अब ये कौन सा मॉडल है, द इंटरेक्शंस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट और बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। अब देखो, ये इंटरेक्शन बताएगा कि भाई जो सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, या फिर जो कंपोनेंट्स है सिस्टम के कंपोनेंट्स के बीच में ही कैसा इंटरेक्शन है, ये हम जैसा इस मॉडल के अंदर देखेंगे। अब थर्ड वन है स्ट्रक्चर मॉडल। मॉडल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा दैट इज प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन के ऊपर जैसा डिपेंड रहेगा ये वाला मॉडल, के भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से सिस्टम के अंदर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और जितने भी जैसे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डेटा जो रहेगा, जो जो भी प्रोसेस होने वाला है सिस्टम से, तो उसका मॉडल ये प्रेजेंट करेगा। अब लास्ट वन इज बिहेवियर पर्सपेक्टिव। मॉडल द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड हाउ इट रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। अब देखो, जब भी हम सिस्टम बनाएंगे तो वो तो स्टैटिक नहीं रहने वाला है और डायनामिक रहेगा, मतलब क्लाइंट के उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर जैसा परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्शन,
तो स्टैटिक नहीं रहता, वो डायनेमिक हो जाता है ना, क्योंकि वो रियल टाइम के अंदर चेंज होगा। रिकॉर्डेड वीडियो तो ये रिकॉर्डेड वीडियो एक स्टैटिक हो गया, क्योंकि उसके अंदर भले ही से कुछ भी हो रहा है, लेकिन हर बार हम जब भी उसको देखेंगे तो सेम ही रहेगा वीडियो। लेकिन एप्लीकेशंस के अंदर हम सॉफ्टवेयर में वैसे नहीं रहता है। हमारे हमारे एक्शंस के ऊपर अलग अलग इवेंट ट्रिगर होते हैं, और उस इवेंट के ट्रिगर के ऊपर जो बिहेवियर है सिस्टम का वो चेंज होता है ना। तो इस मॉडल को बनाने के वास्ते हमारा हमको कौन सा पर्सपेक्टिव मिलेगा, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। और इसको हम बनाएंगे कौन से, बिहेवियर मॉडल से बनाएंगे। अब देखो इसके पर्पसेस क्या क्या है। डिफाइन एंड एनालाइज द सिस्टम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। देखो सबसे पहले तो हमने जैसे मॉडल्स बना लिए, तो उससे क्या हम एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से, जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है और बिहेवियर है दोनों का हम एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड वन इज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डिजाइन इशू अर्ली इन द डेवलपमेंट। अब देखो जो भी जैसा बड़े इश्यूज आ सकते हैं हमारे डेवलपमेंट के अंदर, डिजाइन के अंदर, तो हम वो पहले ही हम उसको जैसा आइडेंटिफाई कर सकते इसके अंदर मॉडल्स के थ्रू। थर्ड वन इज सर्व एज डॉक्यूमेंटेशन फॉर फर्दर मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स। अब देखो जब हमारा जैसा पूरा सिस्टम बन के रेडी हो गया, हमने डिप्लॉय कर दिए, अब अगर से हमारे फ्यूचर में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ रही है या फिर उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने के है, तो हमें फिर जैसा मॉडल पूरे सिस्टम को डबल से एग्जामाइन करना पड़ेगा, है ना। पूरे सिस्टम को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, मॉडल्स को देखेंगे और मॉडल्स के ऊपर ही जैसा हम वर्क कर सकते हैं। जो भी अपग्रेड करना है पहले मॉडल्स के ऊपर अपग्रेड करो, या फिर उसके अंदर ही देखो, तो उससे जैसा हमारा वर्क और ईजी हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा। अगर से जैसा डेवलपर भी चेंज हुआ, तो डेवलपर को तो एक पूरे सिस्टम को जैसा एग्जामाइन करना तो बहुत मुश्किल जाएगा ना, तो ये मॉडल्स के थ्रू वो इजीली कर सकता। लास्ट वन इज कम्युनिकेट आइडियाज एंड रिक्वायरमेंट्स अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स। तो ये वही जैसा कि आप जब हम जैसा स्टेक होल्डर्स जो रहेंगे, जो हमारे क्लाइंट है, जिन्होंने हमारे को प्रोजेक्ट दिए, जिसने डेवलपर को प्रोजेक्ट दिया, तो वो तो जैसा टेक्निकल टर्म्स एंड टेक्निकल थिंग्स नहीं जानता ना, और ये भी जैसा बिजनेस आइडियाज इतने अच्छे से नहीं जान पाएंगे डेवलपर। तो हम जब मॉडल रेडी कर लेंगे तो उसके थ्रू है कि नहीं कम्युनिकेशन का एक जरिया बन जाएगा ये। तो जैसा डेवलपर्स को भी जैसा बताते आएगा कि जैसा मॉडल्स के अंदर क्या क्या है and कैसा वो यूज होगा, और क्लाइंट भी बता सकते हैं कि उनको क्या चेंजेस चाहिए। ठीक है।